फिल्म की शुरुआत समुद्र किनारे खड़ी एक लड़की से होती है जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती है। तभी अचानक एक अजीब आदमी वहां आता है जिसकी हरकतें बिल्कुल किसी रोबोट जैसी लगती हैं। वह उस लड़की का अपहरण कर लेता है और अपनी सफेद वैन में बैठाकर उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हमें एक रहस्यमयी घर दिखाया जाता है जहां कोई भी फर्नीचर नहीं होता। पूरा कमरा, यहाँ तक कि दीवारें और फर्श भी पूरी तरह सफेद रंग के होते हैं। वहीं पर वह अगवा की गई लड़की मौजूद होती है। इसी बीच एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो उसी अगवा की गई लड़की के कपड़े पहन लेती है। जब वह उसके कपड़े उतारती है तो उसे उन कपड़ों पर एक चींटी दिखाई देती है। वह काफी देर तक उस चींटी को बड़े ध्यान से देखती रहती है, मानो उसके चलने फिरने पर कोई रिसर्च कर रही हो। इसके बाद आसमान में एक एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है, लेकिन वह जमीन पर उतरने की बजाय बादलों में गायब हो जाती है। अब वही लड़की जिसने दूसरी लड़की के कपड़े पहने थे एक मॉल में पहुंचती है। वहां वह खूब शॉपिंग करती है, खुद को पूरी तरह नया लुक देती है और फिर अपनी कार लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है। सड़क पर उसे एक नौजवान दिखाई देता है। वह उससे रास्ता पूछने का बहाना बनाकर उसे अपनी कार में बैठा लेती है। रास्ते भर दोनों के बीच काफी बातें होती हैं। लड़की उससे उसके परिवार, रिश्तों और पर्सनल लाइफ के बारे में कई सवाल पूछती है, जैसे कि उसके परिवार में कौन कौन है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर है। बातों बातों में वह लड़का इतना खो जाता है कि लड़की के कहने पर उसके घर तक चला जाता है। उस समय उसकी चाल देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी के वश में हो। उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का एहसास नहीं रहता और वह बस उस लड़की के पीछे पीछे चलता रहता है। घर के अंदर का माहौल किसी अंधेरी दूसरी दुनिया जैसा होता है। वहां भी कोई फर्नीचर नहीं होता। आगे बढ़ते हुए लड़के को फर्श पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सामने की पूरी जमीन किसी रहस्यमयी काले तरल पदार्थ से ढकी हुई है। लड़का धीरे धीरे अपने कपड़े उतारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। हर कदम के साथ वह उस काले दलदल में और गहराई तक धंसता जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि लड़की उस तरल पर आराम से चल रही होती है, लेकिन लड़का पूरी तरह उसमें समाता चला जाता है। आखिरकार उसका मुंह भी उस काले तरल में डूब जाता है और कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर गायब हो जाता है। लड़की पीछे मुड़कर देखती है। जब वह पूरी तरह गायब हो जाता है तो वह उसके कपड़े उठाती है, खुद फिर से कपड़े पहनती है, अपनी वैन में बैठती है और वहां से चली जाती है। यहीं से पता चलता है कि यह लड़की किसी खास मिशन पर काम कर रही है। वह इसी तरह अकेले पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनका शिकार करती है और अब वह अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। इस बार वह समुद्र किनारे पहुंचती है जहां एक आदमी तैराकी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह उसे अपने जाल में फंसा पाती, दूर समुद्र में एक महिला अपने कुत्ते को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वह अपने कुत्ते को तो नहीं बचा पाती, बल्कि खुद ही तेज लहरों में फंस जाती है। उसे डूबता देखकर उसका पति भी उसे बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है। उसी समय वह तैराक भी उनकी मदद के लिए पानी में छलांग लगा देता है। वह किसी तरह पति को बचा लेता है, लेकिन उसकी पत्नी लहरों के नीचे गायब हो जाती है और डूबकर मर जाती है। अपनी पत्नी को बचाने की उम्मीद में उसका पति फिर से समुद्र में कूद जाता है। तैराक दोबारा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन इस पूरी कोशिश में उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वह बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ता है। यह लड़की कुछ दूरी पर खड़ी होकर यह सब बिना किसी भावना के देखती रहती है। फिर वह बेहोश पड़े तैराक के पास जाती है और एक पट्टे जैसी चीज से उसके सिर पर वार करती है ताकि यह पक्का हो जाए कि वह पूरी तरह बेहोश है। इसके बाद वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। उधर जिन पति पत्नी की मौत हुई थी, उनका छोटा बच्चा लगातार रो रहा होता है, लेकिन यह लड़की एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती। उसे उस मासूम बच्चे की चीखों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह पूरी तरह पत्थर दिल दिखाई देती है। कुछ समय बाद रात का सीन दिखाया जाता है। लड़की का एक साथी बाइक पर उसी समुद्र किनारे पहुंचता है जहां से उसने उस तैराक का अपहरण किया था। वह वहां पड़े उसके कपड़े और बाकी सामान हटा देता है ताकि किसी को भी उसके गायब होने का कोई सुराग न मिल सके। सबसे अजीब बात यह होती है कि वह आदमी रोते हुए छोटे बच्चे को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि लड़की एक नाइट क्लब में पहुंचती है जहां वह एक और युवक को अपने जाल में फंसाकर अपने घर ले आती है। इस लड़के का भी वही हाल होता है जो पहले वाले का हुआ था। वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारते हुए आगे बढ़ता है।
और आखिर में उस रहस्यमयी काले तरल में पूरी तरह समा जाता है। अब पहली बार हमें उस काले तरल के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। वहां पहले से मौजूद तैराक उस दूसरे लड़के को देखता है। जैसे ही वह उसे छूता है, अचानक उसका शरीर फट जाता है और अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके बाद एक वैक्यूम जैसी मशीन उन सभी टुकड़ों को अपनी ओर खींचकर प्रोसेस करने लगती है। अब वही भयानक अंजाम इस दूसरे लड़के का भी होने वाला होता है। इसके बाद लड़की एक बार फिर अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में एक फूल बेचने वाला उसे एक फूल देता है और बताता है कि यह सामने वाली कार में बैठे किसी व्यक्ति ने उसके लिए भेजा है। लड़की बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वह फूल ले लेती है। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस फूल पर खून लगा हुआ है। असल में वह खून फूल बेचने वाले का होता है, जिसका एक हाथ कटा हुआ था। लेकिन लड़की को यह सब बिल्कुल अजीब नहीं लगता। कुछ समय बाद वह एक और आदमी को अपने घर लेकर आती है। तभी उसका वही साथी जो हमेशा बाइक पर उसके पीछे पीछे चलता था और जिन लोगों का वह शिकार करती थी उनके सारे सबूत मिटा देता था, उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते, बस कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद लड़की भी घर से बाहर निकलकर पैदल चलने लगती है। रास्ते में अचानक उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। तुरंत आसपास के लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। यह देखकर लड़की हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। आगे चलकर इसका कारण भी पता चलता है। अब लड़की लोगों को बहुत ध्यान से देखने लगती है, जैसे पहली बार इंसानों की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसका चेहरा काफी बुरी तरह बिगड़ा हुआ होता है। वह उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है और पूछती है कि उसके कितने दोस्त हैं। वह आदमी उदास होकर कहता है, मेरे चेहरे की वजह से कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, कोई लड़की भी मेरे पास नहीं आती, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। उसकी बातें सुनने के बाद लड़की बिना कुछ कहे उसे अपने घर ले आती है। वह उसे भी अपना अगला शिकार बनाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की पर फंसी एक मक्खी पर पड़ती है। वह कुछ देर तक उस मक्खी को ध्यान से देखती रहती है, जैसे उसके बारे में सोच रही हो। फिर वह खुद को भी गौर से देखने लगती है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि वह जो कर रही है वह गलत है। इसी वजह से वह उस आदमी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आजाद कर देती है और अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है। जब उसके दूसरे साथी को पता चलता है कि लड़की ने अपने शिकार को छोड़ दिया है, तो वह गुस्से में सीधे उस आदमी के घर पहुंच जाता है। वहां वह उसे मार देता है और उसकी लाश अपनी कार में डालकर ले जाता है। अब लड़की खुद भी पूरी तरह उलझन में दिखाई देती है। वह एक रेस्टोरेंट में जाती है और पहली बार केक खाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह एक निवाला खाती है, तुरंत उसे थूक देती है। ऐसा लगता है कि उसने पहली बार इंसानों का खाना चखा है और उसका शरीर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसके बाद वह डरी सहमी सी एक पब्लिक बस में बैठ जाती है। उसकी घबराहट देखकर पास बैठा एक आदमी उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो आज रात उसके घर रुक सकती है। लड़की उसकी बात मान लेती है। वह आदमी बहुत अच्छा इंसान होता है। वह उसे अपने घर ले जाता है और उसके लिए खाना भी बनाता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं खाती। टीवी पर संगीत चल रहा होता है और वह चुपचाप बैठकर उसे सुनती रहती है। अगले दिन वह आदमी उसे बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन रात होने पर लड़की अचानक घबरा जाती है और भागते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। उधर दूसरी तरफ उसके सभी साथी अब उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। जंगल में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उससे कहता है, क्या तुम यहाँ अकेली आई हो? ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए था, तुम्हें अकेले यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस आदमी की चिंता देखकर लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि शायद पहली बार कोई उसकी परवाह कर रहा था। वह आदमी उसे यह भी बताता है कि अगर तूफान आए तो पास में एक लकड़ी का केबिन है जहां वह सुरक्षित रह सकती है। लड़की उसी केबिन में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि वही आदमी वहां मौजूद है जिससे उसकी मुलाकात जंगल में हुई थी, लेकिन इस बार उसका इरादा बिल्कुल बदल चुका था। वह लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। डरी हुई लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वह जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगता है, लड़की की त्वचा भी कपड़ों के साथ उतरने लगती है। यह देखकर वह आदमी डर से कांप उठता है। लड़की आगे बढ़ती है और अपने पूरे शरीर की इंसानी खाल उतार देती है।
उसके अंदर से एक काला रहस्यमयी शरीर दिखाई देता है। वहीं उसकी इंसानी शक्ल उस उतरी हुई खाल पर बनी रहती है जिसकी आंखें अब भी झपक रही होती हैं। यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा राज सामने आता है। हमें पता चलता है कि वह लड़की इंसान नहीं थी, बल्कि एक एलियन थी, जो उसी एलियन स्पेसशिप से धरती पर आई थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में आसमान में देखा था। उसका असली मिशन क्या था और वह इंसानों का शिकार क्यों कर रही थी? फिल्म इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती, लेकिन उसके पूरे अजीब व्यवहार का राज आखिरकार हमारे सामने आ जाता है। वह इतनी अजीब तरह से इसलिए व्यवहार कर रही थी क्योंकि वह इंसान नहीं, बल्कि एक एलियन थी। उसके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे धरती पर रहते हुए वह इंसानों को समझने लगी थी। उनके जज्बात, उनकी दया और उनकी जिंदगी उसे बदलने लगी थी, जबकि उसके मिशन में ऐसा होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी सोच में डूबी हुई वह आगे बढ़ रही होती है कि तभी पीछे से एक आदमी चुपके से आता है। वह उस पर पेट्रोल छिड़क देता है और फिर आग लगा देता है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसका शरीर आग में पूरी तरह जल जाता है। आखिरकार वह वहीं गिर पड़ती है और देखते ही देखते राख बन जाती है। उसकी मौत के समय फिल्म हमें दूसरी तरफ उसका वही रहस्यमयी साथी भी दिखाती है, जो उसी बर्फ से ढके जंगल में पहुंच चुका होता है। वह दूर खड़ा किसी एक दिशा में देख रहा होता है, जैसे उसे एहसास हो चुका हो कि उसकी साथी अब मर चुकी है। इसी रहस्यमयी दृश्य के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।